हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नू क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। कल तक हम पढ़ रहे थे आइडियल गैस के अजम्पशंस और इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर एंड मैनी मोर थिंग्स के बारे में। तो देन लेट्स गेट स्टार्ट। प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस। तो प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसीलिए सबसे पहले तो इसको डेरिवेट करना सीखेंगे, कैसे इसको डेरिवेट किया जाएगा। तो पहली चीज़ हम लेट करेंगे, एक सिमेट्रिक डायग्राम बनाएंगे क्यूबिकल कंटेनर का, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मोशन में है। ये मोशन दिख रहा होगा आपको, जिस क्यूब का लेंथ है L। और हमने ये वेक्टर डायग्राम बनाया है मोशन ऑफ वन गैस, एक मॉलिक्यूल का सिर्फ। V1 है, ये x डायरेक्शन में तो V1x है, ये y डायरेक्शन में तो V1y, ये z डायरेक्शन में तो V1z। ओके, देन इसके बाद हम देख लेते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल होगा mv1x माइनस ऑफ mv1x इक्वल्स टू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो हो जाएगा हमारा 2mv1x। ठीक है, अब टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन निकाल लेते हैं, तो डेल्टा टी होगा, 2l/v1x। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखते हैं 2mv1x अपॉन में डेल्टा टी। अब इसको डेल्टा टी की वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ से, जो कि है 12l/v1x। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, जब इसमें पुट ऑन करेंगे तो mv1x का स्क्वायर अपॉन में l। अब यहाँ से टोटल मोमेंटम ट्रांसफ़र पर सेकंड निकालेंगे, तो आ जाएगा ऑटो समेशन में mv1x का स्क्वायर अपॉन में l। सेम यही चीज़ है, ऑटो समेशन में हमने डाल दिया। तो ऑटो समेशन मास का तो होगा नहीं, तो मास बाहर निकाल देंगे, बाकी ऑटो समेशन होगा हमारा वेलोसिटी का, इक्वल्स टू m में ऑटो समेशन v1x का स्क्वायर अपॉन में l। एवरेज वैल्यू निकालते हैं हम v1x के स्क्वायर का, तो एवरेज वैल्यू आएगी हमारी ऑटो समेशन ऑफ v1x का स्क्वायर अपॉन में n1l³। ठीक है, अब टोटल मोमेंटम ट्रांसफ़र पर सेकंड निकालना है हमें, तो इसकी क्या वैल्यू होती है m/l v ऑटो समेशन ऑफ v1x का स्क्वायर। तो m/l और ऑटो समेशन v1x का स्क्वायर की हमने वैल्यू डाल दी, n1l³ v1x का स्क्वायर का बार। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी mn1l² v1x स्क्वायर का होल बार। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें क्या देता है, फोर्स देता है, तो हम उसकी वैल्यू लिखेंगे F1x इक्वल्स टू mn1l² v1x का होल स्क्वायर का बार। अब प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हमारा होगा यहाँ पे l², क्योंकि लेंथ हमारी l है, तो वो हो जाएगा l²। F1x अपॉन में l², वैल्यू हो जाएगी mn1 v1x स्क्वायर। देन जब हम देख रहे हैं कि गैस जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी सेम हो जाएगी। तो v1x के होल स्क्वायर का बार इक्वल होगा v1y के होल स्क्वायर के बार के इक्वल होगा v1z के होल स्क्वायर का बार, जो कि सारा इक्वल होगा v1 का स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक है, प्रेशर जो है एक्सर्ट होगा बाय द मॉलिक्यूल ऑफ ग्रुप 1, मीन्स सिर्फ हम अभी तो 1 ही मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं, तो इसलिए ग्रुप 1। तो प्रेशर हो जाएगा हमारा 1/3 mn1v1 का स्क्वायर। टोटल प्रेशर हमारा ऑटो समेशन में जाता है, तो P इक्वल्स टू 1/3 एज इट इज़ m लिख दिया, ऑटो समेशन में चला गया हमारा NI/VI का स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। तो v स्क्वायर का बार, दिस इज़ मीन स्क्वायर वेलोसिटी, n1v1 स्क्वायर प्लस n2v2 स्क्वायर प्लस n3v3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ngvg स्क्वायर। तो जो g है ये लास्ट में वो इनफाइनाइट तक है, कहीं तक भी हम ले सकते हैं, अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डैश डैश प्लस g भी हमारा इन्फिनिटी है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू में ऑटो समेशन ऑफ n1v1 स्क्वायर अपॉन में n, जो कि रिज़ल्ट हमारा आएगा प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 mn/v बार का स्क्वायर। और n जो है हमारा नंबर डेंसिटी है, इसकी वैल्यू होती है कैपिटल N/v। कैपिटल n है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में वॉल्यूम। तो 1/3 m एज इट इज़, n की वैल्यू लिख दी n अपॉन में v, और v बार का स्क्वायर एज इट इज़। अब हमें इसे लिखनी है डेंसिटी के फॉर्म में। डेंसिटी होती है हमारी mn, मीन्स नंबर डेंसिटी इनटू मास।
हमारी आ जाती है डेंसिटी। तो 1/3 रो वी बार का स्क्वायर। ठीक है, डेट्स इट। ये हमारी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है जो कि एक होलो क्यूब में है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। माइंड इट, ये सेंटीमीटर में है, हमें इसे मीटर में चेंज करना है। तो साइड को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। ठीक है, ट्रांसलेशनल स्पीड दे रखी है 500 मीटर पर सेकेंड। मास दे रखा है 5 × 10⁻⁻26 kg। अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस निकालना है। प्रेशर निकालना है मीन्स एवरेज प्रेशर निकालना है बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है 2mvx। 2m की वैल्यू दे रखी है, मैंने बताया था मास दे रखा है, ट्रांसलेशनल स्पीड दे रखी है, हमने वैल्यूज पुट करी, न्यूटन सेकंड में हमारी मोमेंटम निकल गई। टाइम इंटरवल निकालना है तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 12/vx। 2l बताया था मैंने, लेंथ 0.1 मीटर आएगा, ट्रांसलेशनल स्पीड हमें पता ही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा होगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी की वैल्यू अभी हमने निकाली, ये रही है, डेल्टा टी की वैल्यू ये रही, दोनों को पुट ऑन किया और न्यूटन में हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। हमें पता है टोटल फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा हमने यहाँ से एज इट इज़ इनटू 6 × 10⁻23। तो हमारा आ गया न्यूटन में। ठीक है, अब एवरेज प्रेशर निकालना है। एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला होता है 1/3 Fx मीन्स टोटल फोर्स अपॉन में एरिया। एरिया होगा हमारा लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ हमें दे रखा था 10 सेंटीमीटर, जब लेंथ स्क्वायर करेंगे मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो 1/3 लिखा हमने, 1/3 लिखा। Fx लिखा, Fx की वैल्यू है 7.5 × 10⁻4, 7.5 × 10⁻4 अपॉन में एरिया लिखा हमने 10⁻⁻2, यहाँ से एरिया लिख दिया, हमारी वैल्यू आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन होगा सॉल्व। अब देख लेते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में हम पहले क्या करेंगे, P की वैल्यू लिखेंगे, V से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2/3n 1/2 m V बार का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करके 2/3 n E की वैल्यू होती है 1/2 m V बार का स्क्वायर। ये हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। PV की वैल्यू पता है हमें, μRT, म्यू की वैल्यू n/n है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन अपना। अब 2/3 म्यू NaE इक्वल्स टू μRT, दोनों का इक्वेट कर दिया। यहाँ से हमने E की वैल्यू निकाल दी इसको सॉल्व करके, 3/2 R/NA/T, 3/2 kBT, और KB की वैल्यू है R/NA। तो हमने इसको हटा दिया, R/NA जो होता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ओके, इस इक्वेशन से ये हमारी एनर्जी है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें 3 चीज़ें पता चलती है। जो टेम्परेचर है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ये टेम्परेचर है, दोनों एक दूसरे से लीनियरली प्रोपोर्शनल होंगे। सेकंड हमें पता चलेगा एक गिवन टेम्परेचर पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा मॉलिक्यूल का, हर गैस का, वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे कहीं मास दिख रहा है आपको इस वैल्यू में, कहीं पे भी नहीं, तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड है जो मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो लिवली और विग्रस होंगे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इट मीन्स अगर एक एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल जो होंगे वो डिवाइड होंगे और मोशन से, मीन्स कोई मोशन नहीं करेंगे वो जब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होगा। ठीक है, इससे हमें ये 3 चीज़ें पता चलती हैं। अब मॉलिक्यूलर स्पीड निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर स्पीड के लिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है 1/2 m V बार का स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 kBT मीन स्क्वायर स्पीड, 3/2 R/NA/T। अब यहाँ से V स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, V स्क्वायर के पहले इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो kBT की फॉर्म में आंसर निकलेगा। फिर इसको हाफ काइनेटिक एनर्जी को हम इसके साथ इक्वेट करेंगे तो RT/m के फॉर्म में हमारा आंसर निकलेगा। तो m की वैल्यू है मॉलिक्यूलर वेट, जिसकी वैल्यू है m/NA। रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगा अंडर रूट के अंदर V बार का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगी अगर RT में चाहिए तो 3RT/m कैपिटल M जो कि है मॉलिक्यूलर वेट, और अगर KB में चाहिए मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में चाहिए तो अंडर रूट में 3 kBT/स्मॉल m जो कि है हमारा मास।
तो हमें सीधे सीधे पता चल गया जो VRMS है, मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, वो मॉलिकुलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मॉलिकुलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे रखी है रूट मीन स्क्वायर स्पीड की डिफरेंट गैसेस की। जैसे H2 की है 1840, ऑक्सीजन O2 की है 450। O2 का मार्क कर लीजिए, याद भी कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाएगा आगे। O2 का VRMS है 450, माइंडेड। हीलियम का 1300, आर्गन का 410, H2O का 615, CO2 का 393, N2 का 493, बेंजीन वेपर का 290, एयर का 485, मर्करी वेपर का 180। हमें सीधी बात पता है अब इस चीज़ से कि लाइटर मॉलिक्यूल जो होता है वो फास्टर मूव करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिडक्शन करेंगे गैस लॉ का। तो सबसे पहले तो हम इसमें गैसेस पढ़ लेते हैं, कौन से गैसेस हैं। बॉयल्स लॉ है इसमें, लॉ हमारे हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जिसमें कि जो प्रेशर होता है गिवन मास का, जो गैस होता है उसका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली वेरीज करता है विद इट्स वॉल्यूम। दिस इज द ग्राफिक डिपिक्शन ऑफ बॉयल्स लॉ। ये है हमारा गैस-लुसैक लॉ। इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर लीनियरली टेम्परेचर के साथ मूव ऑन करता है, इंक्रीज़ होता है। और ये है हमारा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल का वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करता है लीनियरली। इतनी बात समझ में आ गई। तो टू डिफरेंट गैसेस का सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या इक्वेशन होगा, प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 m1n1 V1 बार का स्क्वायर इक्वल्स टू सेकंड का 1/3 m2n2 V स्क्वायर V2 के बार का स्क्वायर। अब हम जब इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, क्योंकि मीन काइनेटिक एनर्जी बोथ गैसेस की इक्वल है, तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर लिया तो n1 इक्वल्स टू n2 आ गया, जो कि है हमारा एवोगैड्रो लॉ फॉलो करता है इस स्टेटमेंट को कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम होंगे हर गैस के, तो क्या करेंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंटेन करेंगे। ये हमें कहता है एवोगैड्रो लॉ। तो ये हमारे यहाँ से ये प्रूव हो जाता है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जब हम बलून में एयर ब्लो करेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज हो रहे हैं एक साथ ही, तो क्या है, बॉयल्स लॉ को वायलेट कर रहा है। बॉयल्स लॉ में क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या कर रहा था, इन्वर्सली वेरीज कर रहा था। तो हमने तो यहाँ पे बोला जब हमने बैलून में एयर फिल किया तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये तो वायलेट कर रहा है। नहीं, ये वायलेट नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि जब प्रेशर और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहे हैं, जब हम ब्लो कर रहे हैं एयर को बैलून में, तो हमारा मास भी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे मास भी वेरीज कर रहा है। ठीक है, सेकंड पूछा है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी के। तो हमें डिड्यूस करना है कि कैसे वो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ये देख लेते हैं। तो प्रेशर जो होता है 1/3 रो V बार का स्क्वायर होता है। यहाँ से VRMS की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में V बार का स्क्वायर, ये V बार का स्क्वायर। अब V बार के स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर, तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 3p/रो। ये हो गया हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी के। इतनी बात समझ में आई। अब डेंसिटी ऑफ गैस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें क्या निकालना है, नंबर डेंसिटी निकालनी है ऑक्सीजन की, जिसका प्रेशर दे रखा है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। डेंसिटी भी कैलकुलेट करनी है, मीन्स दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, नंबर डेंसिटी एंड डेंसिटी। और केबी की वैल्यू दे रखी है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो सबसे पहली बात, प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है 1/3 mn V बार का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं NKBT। अब इन दोनों को, प्रेशर और NKBT को इक्वेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी N की। N क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन है, तो P/KBT। P की वैल्यू हमें पता है, ये रही। KB की वैल्यू पता है, ये रही। टेम्परेचर पता है, ये रहा। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, N की वैल्यू हमारी आ जाएगी सबकी वैल्यूज पुट करके पर मीटर क्यूब में।
अब हमें निकालनी है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 3p अपॉन में अंडर रूट में v बार के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 लिख दिया एज इट इज़। प्रेशर पता है हमें 1 atm का ये वैल्यू होती है। अब हमें VRMS की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमने पीछे बताया था मैंने कि VRMS याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो VRMS ऑफ ऑक्सीजन कितना है 450। मैंने माइंड करवाया था आपको। अब देखिए माइंड करवाया था तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 450 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। तो वैल्यू आ गया 1.5 kg पर मीटर क्यूब। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। देन सी यू सून। थैंक यू एंड बाय बाय। बाकी चैनल्स